ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम लोग अभी अध्याय 5वें में है। स्कंद 2 है और स्कंद 2 में नारद जी अपने पिताजी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तो हमने शुरू के 1 2 3 4 श्लोकों तक ले लिया हमने, है ना। 5वां श्लोक आज हमको लेना है। 4 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, पहले श्लोक में कहते हैं, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। उसके बाद कहते हैं, हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत का के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सृजन किस प्रकार किया गया है? यह किस तरह स्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है ना। यद रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टम इदम प्रभो यद संस्थम यद परम यद च तत्तत्वम वद तत्वतः। और इसके बाद तीसरे नंबर श्लोक में हमने पढ़ा, हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया है, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ भी रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश हैं। तो कल हमने आंवले का बड़ा वर्णन किया था। हमारे पास आंवला नहीं था तो नींबू का वर्णन कर लिया है ना। तो आप लोग चला सकते हैं, इतना तो अपना जो है कॉम्प्रोमाइज हमारे साथ कर ही सकते हैं। तो नींबू को जैसे हमने हथेली में रख के दिखाया था, तो वैसे ही ब्रह्मांड जो है पूरा का पूरा ब्रह्मा जी के हाथ में एक आंवले के समान हथेली में रखा गया है। उसका भूत भविष्य सब जानते हैं। वो कौन कौन क्या क्या कर रहा है सब जानते हैं। जैसे हम भी जानते हैं आंवले के अंदर क्या होता है, रस होता है जिससे जीवन शक्ति मिलती है, जिससे आरोग्य होता है, आदमी के रोग दूर होते हैं। हम जानते हैं कि नहीं जानते? उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी ब्रह्मांड के अंदर हर जीवों के बारे में जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है। और कल हमने चौथा श्लोक को लिया था, उसमें कह रहे हैं कि हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? तो यहां तक एक्चुअल में प्रश्न पूछे गए, मुख्य प्रश्न यहीं तक पूछे गए हैं। अब आगे जो श्लोक आएगा वर्णन, उसमें इन प्रश्नों के पीछे का कारण बताएंगे। भाई आखिर पूछ क्यों रहे वो, है ना। तो ब्रह्मा जी
जो है उनका वर्णन चल रहा है कि वो अकेले ही सृष्टि करते हैं। क्या आप अकेले पूरी सृष्टि करते बिना किसी सहायता के? तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आंवले की तरह आपको पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड दिख रहा है? तो इसके पीछे का कारण जो है ना, अब 4 श्लोकों में यहाँ पे नारद जी बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना। आज हम लेंगे श्लोक क्रमांक 5। क्लियर है? जी प्रभु। हम्म। तो श्लोक क्रमांक 5, अध्याय 5, स्कंद 2। आत्मन भाव्यसेतानि आत्मन आत्मन्भावयसेतानि भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं। न न परा पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टभ्यः आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिरिव अक्लम्। पूर्णनाभिर्वाक्लमः आत्मनं भावयसेतानि आत्मन्भावयसेतानि आत्मभावयसेतानि न पराभावयं स्वयं। न न परा पराभावयन् आत्मशक्ति अवष्टभ्य आत्मशक्ति अवष्टभ्य आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिभिरावाक्लम् पूर्णनाभिरिव आत्मना भाव्यसेतानि आत्मना भावयसेतानि नापरा भावयन् स्वयं। न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः पूर्णनाभिरिव आत्मन भावयसेतानि आत्मनभावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं। न न परा पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिरिवाक्लमः पूर्णनाभिरिव बोले बोले। आत्मभावयसेतानि आवाज नहीं आ रही माता जी। आवाज नहीं आ रही है। न परा भावयन् पराभावयन् स्वयं। स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिर्वाक्लमः पूर्णनाभिरिवाक्लमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज इसमें गायब हो गया है ना। 2 बार केवल जो है अन्वय करा दिया है और शब्दार्थ अनुवाद में पढ़ ले रहा हूँ, है ना। अनुवाद। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बड़ा सुंदर श्लोक चल रहा है यहाँ पे। अब मकड़ी का उपमा दे रहे हैं। पिछले श्लोकों में आंवले का उपमा दिए थे, अब मकड़ी का दे रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में बताया ब्रह्मा जी बिना किसी शक्ति के स्वतः पूरा का पूरा ब्रह्मांड को रच देते हैं, उन्हें किसी की सहायता नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। बताया था ना पिछले श्लोक में, आत्म माया बिना किसी की शक्ति के खुद ब खुद स्वयं कर लेते हैं आप। क्या बात है, इतने कैसे आप पावरफुल बन गए? ब्रह्मा जी, नारद जी कह रहे थे। तो वही शक्ति की उपमा दे रहे हैं इस श्लोक में कि आप इतने शक्तिशाली है, बिना किसी सहायता के पूरी सृष्टि का सृजन कर देते हैं। आप ऐसी कौन सी शक्ति है आपकी जो आप ये सब कर लेते हैं? कि आप किसी के अधीन है या स्वतंत्र है? तो इस प्रकार जब प्रश्न किया था तो उसी की उपमा दे रहे हैं कि उनके अंदर ये शक्ति जो है वो किस प्रकार काम करती है। जिस प्रकार एक मकड़ी बिना किसी की सहायता के अपना जाला बना लेती है ना। मकड़ी किसी की सहायता लेती क्या, बुलाती क्या? हमारे इंजीनियर साहब रोहित प्रभु है, रोहिणी नंदन प्रभु, आइए आइए डिजाइन तैयार करिए, एक जाला मेरे को बनाना है, इतने बाय दो का जाला बनाना है, कृपया बताइए उसका सेंटर कहाँ होगा, ये आजू बाजू कैसा जाला बनाऊं। इतने सुंदर ढंग से मकड़ी जाला बनाती है कि मतलब बड़ा विचार करने योग्य है। साइंटिफिकली तरीके से बनाती हूँ, एकदम परफेक्ट बनाती है। ऐसा नहीं है कहीं उसका तिकोना बन गया कहीं चौकोना बन गया, ऐसा नहीं बनाती वो है। कभी आपने देखा होगा, बराबर चारों दिशाओं में वो ऐसा बुनती है, एकदम गोल सर्कल, धीरे 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 सेंटर में, और चारों तरफ से उसका जाला रहता है। और मकड़ी का जाला बोलते हैं, जो मकड़ी जिस जाले को बनाती है वो सबसे स्ट्रांग मटेरियल इस संसार का। इतनी पतली धातु में इतनी क्षमता है तो वो लोहे से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मालूम है कि नहीं मालूम? साइंटिस्टों ने बहुत प्रयास किया कि हम समझें ये क्या बनाती है और क्या तत्व है ये, लेकिन साइंटिस्ट लोग आज तक नहीं बना पाए। उसकी कॉपी करने की कोशिश की है मकड़ी के जाले की, तो कॉपी करते करते प्रयास में उनसे जो बन गया वस्तु वो बुलेट प्रूफ जैकेट बन गई। बुलेट प्रूफ जो जो भेद नहीं सकता ना गोलियों को, वह जो है ऐसा कपड़ा बन गया उनसे। जब हम इसकी कॉपी करने की कोशिश करें, लेकिन पूर्णतः कॉपी नहीं हो पाई। जो जाला है, इतनी पतली स्थिति जो रहती है उस जाले की, इतना सूक्ष्म, इतना इतना पतला वो मुहिम होता है वो, तो इतने पतले में जो है इतनी क्षमता नहीं आ पाती किसी और अन्य जो है। आप किसी भी संसार का तत्व उठा के देखेंगे, उतने पतले में इतनी शक्ति नहीं रहती। उसमें एक बार भी कोई फंस जाए कीड़ा तो निकल नहीं पाता, मकड़ी के जाले से नहीं निकल पाता, वो फंसा ही रह जाता, बेचारा अटक जाता है। तो मकड़ी जो होती है ना, वह पूरा जाला अपनी नाभि से बनाती, खुद ही से प्रकट करती है मकड़ी अपना जाला, और फिर बाद में खुद ही उसको अंदर ग्रहण भी कर लेती। क्या हम कुछ खुद ही प्रकट कर सकते हैं? अपने ऐसा पेट से निकाल के ईटा रेती गिट्टी निकाल के अपन ने अपना मकान बना दिया है? हमारे रोहिणी नंदन प्रभु का काम ही यही है, कंस्ट्रक्शन का। तो क्या आप कर सकते हैं रोहिणी नंदन प्रभु? आप बना सकते हैं खुद से? नहीं, हम नहीं बना सकते। लेकिन मकड़ी खुद ही निकालती है पेट से और खुद ही वापस उसको पेट में धारण भी कर लेती है। तो बड़ा ये देखा जाए तो कितनी अकलमंद है मकड़ी, या हमसे भी श्रेष्ठ है मकड़ी। इतना एक ही रात में पूरा जाला बुन देती है, बराबर डायरेक्शन देखती है, इधर से एक उधर से इधर से ऐसा करके। तो बड़ा मतलब विचित्र ये गुण है मकड़ी का, जो हम देख पाते हैं। बड़ी मुश्किल से बनना, मतलब हमें तो ऐसा लगता है बड़ी मुश्किल से बन रहा है, बट ये बड़ी आसानी से बनाती है।
ये देखिए, दिख रहा है सबको जाला? दिख रहा है कैसा बनाया जाला? एकदम कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा। उसने बराबर एक एक धागा को बराबर ऐसा गोल गोल घूम के ज्वाइन कराया है, और ऐसा बनाया है ताकि हर कीड़ा उसमें फंस जाए, और फंसेगा तो उसका जो है महाप्रसाद हो जाएगा। वो फिर उसको खाएगी। तो मकड़ी का जाला बहुत सूक्ष्म रहता है, और वह पूरा का पूरा खुद से प्रकट करती, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती मकड़ी। पड़ोसी को नहीं बोलती आ जाओ थोड़ी सी हेल्प कर दो, प्लीज बता दो मेरे लिए कौन सा डायरेक्शन ठीक है। वास्तु फॉलो नहीं करती नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, या एकदम परफेक्ट डिजाइन रहता है, परफेक्ट उसका सारी चीज रहती है। और वह एक कीड़ा है। कीड़े में भी इतनी बुद्धि है। कीड़े में भी इतनी बुद्धि है, सोचो। हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन जब देखेंगे अन्य पशुओं को, कीड़ों को, तो हम ये निश्चित तौर से यह समझ जाएंगे कि सब में बुद्धि है। उनके लेवल में हमारे से ज्यादा बुद्धि है, ऐसी बात नहीं। भले उनको भगवान का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस कार्य में वो दिया गया है उस कार्य में वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। माता जी लोग स्वेटर बुनती है ऐसे ऐसे करके, बुनती है कि नहीं बुनती है? वैसी मकड़ी भी बुनती है पूरा अपना जाला। लेकिन हमारे को ऊन बाहर से लाना पड़ता है, वो पिन विन बाहर से लाना पड़ता है, डिजाइन बाहर से लाना पड़ता है, सब बाहर से लाना पड़ता है। लेकिन मकड़ी खुद ब खुद सब अपने पेट से निकाल के वो रेडी कर देती है एवरीथिंग। ऊन क्या हम निकाल सकते हैं मुंह से ऐसे ओ करके ऊन बो दी, अपना स्वेटर बना ली? कुछ नहीं कर सकते हम। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मन भाव्य से तानी, मीन्स अपने से सब प्रकट करती। आत्मन भाव्य से तानी, खुद से प्रकट करने वाला है ना, वह खुद से अपने शरीर से प्रकट करते हैं। कौन? मकड़ी जो है अपने शरीर से प्रकट करती, लेकिन उपमा मकड़ी की दी जा रही, लेकिन बोला किसके लिए जा रहा है? ब्रह्मा जी के लिए बोला। तो ब्रह्मा जी भी मकड़ी की ही तरह खुद से प्रकट करते हैं, पूरे शरीर को, पूरे ब्रह्मांड को खुद से बनाते हैं। ब्रह्मांड के तत्वों को नहीं बनाते हैं। तत्व जो है वह भगवान के द्वारा बनते हैं, लेकिन तत्वों से पूरे ब्रह्मांड की रचना, शरीरों की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, सभी शरीरों की रचना। तो सारे शरीरों को आत्मन भाव से तानी, वो अपने से ही प्रकट करते हैं। न पराभावयन स्वयं, बिना पराजित हुए, बिना किसी के चैलेंज के, बिना किसी के हस्तक्षेप के। पराभावयन मीन्स ब्रह्मा जी की सृष्टि को कोई भी फेल नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यपु भी नहीं कर सकता, रावण भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा जी का शरीर बोलते पूरा का पूरा बुद्धि से बना है। जैसे हमारा छोटा सा हिस्सा बुद्धि का है ना, बाकी तो तत्वों से बना है, अग्नि जल वायु। लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर बोलते पूरा का पूरा बुद्धि से बना, इतनी बुद्धि है उनके अंदर। तो उनकी बुद्धि के सामने कोई टिक नहीं सकता। ब्रह्मा जी आज तक किसी ने, कभी अपन ने सुना है कि ब्रह्मा जी को किसी ने श्राप दिया हो, ब्रह्मा जी फेल हो गए हो, बेचारे ब्रह्मा जी रो रहे हो? ऐसा नहीं हुआ है। कोई ऐसा ध्यान है किसी को कि ब्रह्मा जी से युद्ध हो गया हो, ब्रह्मा जी हार गए हो, वो छुप गए हो इंद्र की तरह गुफाओं में? जब बलि ने चढ़ाई कर दी थी तो इंद्र गुफाओं में छुप गए थे, अब कहाँ जाए हम, बचे कहाँ? फिर उनकी माता ने जब प्रार्थना की थी भगवान से, तब भगवान आए थे वामन के रूप में, तब इंद्र की रक्षा हुई थी। कई बार देखा गया इंद्र पराजित हो गया है ना। परिजात जब वृक्ष चाहिए था भगवान को, तब भी भगवान ने उसको परिजात ले लिया था उसको लड़के। तो इंद्र बहुत बार फेल हो जाते, लेकिन ब्रह्मा जी को फेल होते देखा है कभी अपन? कभी नहीं देखा। हर स्थिति परिस्थिति में ब्रह्मा जी बने रहते, अपनी स्थिति में बने रहते। ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है जीवों में, सभी जीवों से अधिक बुद्धिमान है। सभी जीवों को बनाने वाले ब्रह्मा हैं, उनको शरीर प्रदान करने वाले ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जो जो पैदा करेगा, बोलते हैं ना बाप तो बाप होता है बेटा, तुम कितना ही कर लो, बाप तो बाप है। तो इस तरह ब्रह्मा जी हमारे बाप ही हैं, हमारे क्या, सबके पिताजी है, सबके। और उनको कोई हरा नहीं सकता। पराभावयेन, किसी भी स्थिति में उनसे कोई भी
जीत नहीं सकता। तो जैसे एक बार क्या हुआ था, टाइटैनिक जब शिप बनी थी, टाइटैनिक का नाम तो सबने सुना होगा, बड़ी वाली जो शिप, एक पिक्चर भी आई थी टाइटैनिक। तो टाइटैनिक को जिसने बनाया था ना, उसने इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, बोला ऐसी शिप बनाया मैंने, ये कभी डूबेगी नहीं, कभी भी ये नहीं डूबेगी, इवन गॉड कैन नॉट सिंक द ये शिप। उन्होंने ऐसा बोला था, ये पेपर में बड़ी बड़ी लाइन में छपा था, टाइटैनिक इवन गॉड कैन नॉट सिंक द शिप, भगवान भी इसे डुबो नहीं सकते हैं, ऐसा उन्होंने वर्णन, कमिटमेंट दे दिया था जिसने बनाया था टाइटैनिक। और वह टाइटैनिक शिप पहले ही जर्नी में, पहली बार जब चली थी, उसी में वह डूब गई थी। भगवान को चैलेंज किया व्यक्ति ने, तो भगवान ने अपना प्रताप दिखा दिया, प्रभाव दिखा दिया कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी नहीं चलने वाली, तुम कितना ही बना लो, तुम अधीन के अधीन ही रहोगे, तुम्हारे से ऐसा बनने वाला नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी किसी से परास्त नहीं होते हैं, उनके ऊपर भगवान अलग है, भगवान से तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे, लेकिन जीवों में इवन देवता तक ब्रह्मा जी को कभी परास्त नहीं कर सकते। जो ब्रह्मा जी ने हमें डिसाइड कर दिया है सुख दुख देने का, तो वह सुख दुख कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, किसी देवता में क्षमता नहीं है कि हमारे जीवन में उसको कम कर दे या बढ़ा दे, केवल भगवान ही है जो उसको बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी के ऊपर है, क्योंकि वो उनसे नीचे नहीं है, वो जीव नहीं है, भगवान जीव नहीं है, भगवान की शक्ति से ब्रह्मा जी में शक्तियां आती हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी यह सृष्टि को सृजन कर सकते हैं। एक श्लोक आपको याद होगा कि नहीं, हमने पढ़ा था 2.2.1, 2.2.1 है आपके पास बुक, तो खोलेंगे एक बार, बहुत सुंदर श्लोक था जिसमें, उसमें पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी को रोज सुबह, जैसे ब्रह्मा जी का दिन होता है, प्रलय होती है, फिर कल्प चालू होता है, तो कल्प के शुरुआत में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से ज्ञान प्राप्त करते सृष्टि की रचना करने का। 2.2.1 इसमें कहता है, शिला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप का ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की, इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। रोज सुबह ब्रह्मा जी का जब कल्प चालू होता है, ब्रह्मा जी सुबह सुबह कल्प चालू होता है, 14 मनवंतर जिसमें आते हैं, और रात को फिर उनका प्रलय आ जाता है। प्रलय में वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं सभी जीवों के साथ जो है गर्भोदक्षयी विष्णु के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। फिर जब सुबह सुबह होती है तब बाहर निकलते हैं ब्रह्मा जी और भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जिससे उनको पुनः पूरी चेतना आ जाती, वह बुद्धि, वह याददाश्त पूरी आ जाती है। फिर उस याददाश्त से वो फिर सबकी रचना कर देते है कि नहीं। ये बड़ा अद्भुत कार्य है। रोज भूल जाता है, रोज रोज कैसे कोई भूल सकता है, सृष्टि की रचना है भाई, कोई मजाक बात नहीं है। जैसे हम रोज भूल जाते हैं, हम भी तो भूल जाते हैं, कल क्या खाया था, ओ याद करना पड़ता है, मेरे को तो याद नहीं प्रभु कल क्या खाया था, कल क्या किया था दिन भर, हर व्यक्ति के बारे में कैसे याद रहेगा, कितनों से मिले थे हम बता सकते हैं क्या, किसने क्या क्या कलर के कपड़े पहने थे कल, हम बता सकते हैं क्या। हम तो ये नहीं बता सकते कि हम ही क्या पहने थे, तो दूसरों के बारे में हम क्या बता लेंगे। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी सभी जीवों के कर्मों का ज्ञान भगवान से प्राप्त करते कि हे भगवान, इतनी सारे करोड़ों अरबों की जीवात्माएं हैं, इन सभी ने क्या कर्म किए थे उसका ज्ञान दो, ताकि मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार योनियां प्रदान कर सकूं। तो भगवान पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित करते रोज सुबह, और ब्रह्मा जी उसी ज्ञान के माध्यम से सभी जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उनको शरीर प्रदान करते हैं और उनको सुख और दुख प्रदान करते हैं, है कि नहीं। ये ज्ञान रोज लेते हैं ब्रह्मा जी, रोज। न पराभावयन स्वयं, वह बिना पराजित हुए किसी से भी, स्वयं ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, और उस ब्रह्मांड में कोई अन्य इतना शक्तिशाली नहीं है कि ब्रह्मा जी को चैलेंज कर सके। पारा ना पराभावयन, और स्वयं ये सब कौन करता है, स्वयं करते हैं।
वो खुद करते हैं और कोई नहीं है, कोई असिस्टेंट नहीं रखा हुआ है उन्होंने, ब्रह्मा जी ने। कई बार होते हैं लोग, अरे हमारी जो है ना, जो है पूरी टीम रखती है काम करने की, कई लोग पूरा आर्किटेक्ट लोग हैं, चाहे कोई और क्यों ना, कंसल्टेंट हो, सीए हो, डॉक्टर हो, उनकी पूरी टीम रहती काम करने वाली। डॉक्टर आएगा आखिरी में ऑपरेशन करने के लिए, बाकी लोग चेकअप करेंगे, बीपी निकालेंगे, शुगर निकालेंगे, वो पल्स रेट निकालेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे, सब निकालेंगे, लेकिन डॉक्टर आखिरी में आता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं, एवरीथिंग, है ना। बड़ा मुश्किल भरा काम हो जाता होगा, क्यों? एक जीव के लिए इतना सारा काम करना, सबको योनियां प्रदान करना, उसका सुख दुख देखना, उनको बराबर गति मिलना, और पूरी सृष्टि की रचना करना, बहुत टफ जॉब होगा, क्यों? हम ही थोड़ा सा काम करते तो कितना थक जाते, शाम को आ जाते पसीने से लथपथ, ओ अब बैठ गए रात को, अब हमसे कुछ काम नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे ही कर जाते हो रात को, ओहो सरस्वती अब मेरे पैर दबा दो, मैं थक गया हूं दिन भर रचना कर करके। तो ऐसा नहीं होता। रात को बैग वैग लेके आए ब्रह्मा जी, सरस्वती की बैठी है, आओ 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 आओ, आपकी पैर दबा दे, थक गए हो गया आप, सृष्टि की रचना कर लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आगे कहते हैं, आत्मशक्तिम अवष्टभ्य, वह शक्ति जो आप पर ही निर्भर करती है। आप ही अवष्टभ्य मीन्स नियुक्त होकर, आप स्वयं इन्वॉल्व होते हैं, और आप अपनी वह शक्ति जो आप ही पर निर्भर करती है, उस शक्ति से यह काम करते। आत्म शक्तिम अवष्टभ्य, किसी और से जो है बुलवा के फोन करके, नहीं नहीं प्रभु एक मेरा छोटा काम है वो आप कर दो, तो ऐसा नहीं करते। वो स्वयं अपनी शक्ति से नियुक्त होकर स्वयं कार्य करते हैं। और क्या कर रहे हैं? उर्ण नाभिर इवा क्लमः। तो उर्ण नाभि मीन्स वह जीव जो अपनी नाभि से ऊन को प्रकट करे, मीन्स नाभि से जो सूत्र प्रकट करे उसे उर्ण नाभि कहते हैं। जिसे मकड़ी कहते हैं, मकड़ी अपने नाभि से अपने पूरे जाले को बुन देती है, इसलिए उर्ण नाभिर इवा क्लमः, मूर्ण नाभि की तरह, इवा अक्लमः, अक्लमः मीन्स बिना किसी श्रम के, श्रम रहित। ऐसा नहीं हो रहा कि बेचारे ब्रह्मा जी दिन भर काम करके वापस आ रहे बैग सूटकेस लेके थक गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरस्वती टेंशन में, आज तो मेरे प्रभु को क्या हो गया है, देखो मुंह में झुर्रियां आ गई हैं, बेचारे कितने टेंशन में लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बिना किसी श्रम के बाएं हाथ का काम इजीली कर लेते, यूं कर लेते, यूं इजीली, मेरे बाएं हाथ का काम है। अव अक्लमः मीन्स बिना किसी सहायता के, बिना किसी श्रम के, बिना किसी परेशानी के, वेरी वेरी इजीली काम हो जाता है। ताली बजाना इजी है कि नहीं? क्यों बजा, ताली बज गई, कुछ श्रम लगा क्या? कोई श्रम नहीं लगा, बस ऐसे ही कर लेते हैं हमारे ब्रह्मा जी, बिना किसी श्रम के। और वो भी कैसे? एक मकड़ी के जाले की तरह, जैसे मकड़ी खुद से ही अपनी शक्ति से अपनी नाभि से प्रकट करती है, वैसे ही ब्रह्मा जी खुद की अपनी निजी शक्तियों से बिना किसी अन्य की सहायता के स्वयं, और वो भी बहुत इजीली, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। तो इन चारों श्लोकों में जो 5, 6, 7 और 8, इन 4 श्लोकों में नारद जी वर्णन करेंगे कि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आप श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ हो आप ब्रह्मा जी। आपसे जो मैंने प्रश्न पूछे सृष्टि के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, आत्म और परमात्मा के तत्व के बारे में, कैसे यह सृष्टि बनी, आपने कैसे यह ज्ञान प्राप्त किया, क्या आपके ऊपर भी कोई है? लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं है हमारे को, ऐसा लगता है कि केवल आप अपनी निजी शक्ति से ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी निजी शक्ति से, हमें ऐसा लगता है कि आप अपनी निजी से शक्ति से कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप मकड़ी के समान है। तो अगर हम आपको बोल दे आप मकड़ी के समान है, तो कैसा लगेगा? अरे बोले प्रभु ये क्या बोल रहे हो, अच्छा अच्छा बोलो मेरे को। मकड़ी के समान अपने पिताजी को बोल रहा है, हे पिताजी आप मकड़ी के समान है। तो वहीं पिताजी उठा के एक झापड़ मारेगा, ये क्या बकवास करता है तू बच्चा, पिता को कोई मकड़ी
तो लेकिन यहाँ मकड़ी की शक्ति की उपमा दे रहे हैं कि मकड़ी किस प्रकार बिना किसी सहायता से बहुत ही सुंदर जाला बनाती है और वह जाला को वापस समेट भी लेती है। उसी प्रकार आप इस सृष्टि का रचना करते हैं। तो इसमें सूर्य की उपमा दी गई है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होने के बाद अन्य किसी वस्तु की प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य जब आ जाता है तो ट्यूबलाइट और बल्ब कुछ रोशनी दे सकते हैं, सूर्य के सामने नहीं दे सकते। उसी प्रकार ब्रह्मा जी की शक्ति के सामने अन्य सभी की शक्तियां फीकी हैं इस सृष्टि की रचना करने के लिए। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही वर्णन है। एक और श्लोक आएगा आगे चल के 2.9.28 है ना, 2.9.28। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अब भगवान को मकड़ी की उपमा देंगे, है ना। देखो आगे चल के बताएंगे ब्रह्मा जी कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं करता हूं। अभी नारद को उत्तर देंगे, नारद जी को। तो मैं आपको एक श्लोक का रेफरेंस दे रहा हूं, केवल उसको पढ़ के सुना रहा हूं। भगवान को स्वयं ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। हे समस्त शक्तियों के स्वामी माधव, मुझे उन सब के विषय में कृपया दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने आप को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। तो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को भी मकड़ी की उपमा देते हैं आगे चल के। वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप ज्ञान दीजिए इस पूरे सृष्टि का, जो आप मकड़ी की तरह इस सृष्टि को बनाते हैं और स्वयं इसको जो है खत्म भी कर देते हैं, संहार भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 6 नंबर श्लोक में। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 6। नाहं वेद परम हि अस्मिन् नाहं वेद वेदपरमस्मि परमस्मि न परम न समम विभो न परं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम नामरूपगुणैर्भाव्यम् तदसत् किंचित अन्यतः तत्सत्किञ्चिदन्यतः नाहं नाहं वेद परं परं ह्यस्मिन् ह्यस्मिन् नाहं वेद परं ह्यस्मिन् यस्मिन् परं न समं विभो परं न समं विभो विभो नामरूपगुणैर्भाव्यम् नामरूपगुणैर्भाव्यम् तद्सत् किञ्चिदन्यतः तद सत् तन्यतः किञ्चिदन्यतः हरे कृष्ण। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् परमस्मिन् न परं न समं विभो परं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यम् नामरूपगुणैर्भाव्यम् तद सत् किञ्चिदन्यतः तत्सत्किञ्चिदन्यतः नाहं वेद परं ह्यस्मिन् परं ह्यस्मिन् न परं न समं विभो परं न समं समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यम् गुणैर्भाव्यम् तद्सत् किञ्चिदन्यतः तद किञ्चिदन्यतः अनुवाद। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो अब उनकी महानता का वर्णन चल रहा है। कृपया शांति बनाए रखें, अपना म्यूट कर लें अगर किसी को कुछ और कार्य करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ना अहम वेद परम ही आस्मिन। श्लोक को हम देख रहे हैं, ना अहम वेद, मैं नहीं जानता हूं। ना अहम वेद, मैं नहीं जानता हूं। वेद मीन्स जानना, ना अहम मैं नहीं, वेद मीन्स जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। परम, मैं नहीं जानता हूं कि आपसे कोई श्रेष्ठ है। परम मीन्स आपसे श्रेष्ठ, आपसे बेटर। ना अहम वेद परम ही आस्मिन, इस संसार में मैं नहीं जानता हूं कि आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, हे मेरे पिताजी ब्रह्मा जी। ना परम, आपसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। ना समम, ना आपके समतुल्य है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई श्रेष्ठ है, नहीं है कोई श्रेष्ठ आपसे, ना ही आपके समतुल्य भी है, इवन आपके लेवल का भी आदमी नहीं है। लोग बोलते हैं ना, अरे हमारे लेवल का आदमी होना चाहिए। लेवल का चलो ठीक है, हमसे ऊपर नहीं है तो कम से कम हमारे बराबर की तो होनी चाहिए रिश्तेदारी में, भाई समान रूप से रिश्तेदारी हो। तो यहाँ कह रहे हैं आपसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, आप सबसे परम हो, आपसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, ना आपके समतुल्य है। विभो मीन्स महान, आपके जितना महान, आपके जितना सर्व सामर्थ, आपके जितना शक्तिशाली, न आपसे ऊपर कोई है, न आपके समान कोई है, आप सबसे श्रेष्ठ हो। और क्या करें? नाम रूप गुणैर भाव्यम, किसी भी वस्तु को हम उसके नाम, रूप और गुण से जानते हैं, है ना। आज हम आपको बोलेंगे ये क्या है, पेंसिल है ना, नाम से पेंसिल है, रूप से ऐसी पतली डंडे के समान है ना, और गुणों से क्या है, लिखने का कार्य करती है। तो इसके तीन अलग अलग पहलू हो गए, दिखती कैसी है, कार्य क्या करती है, और नाम क्या है ना। मेरा नाम क्या है? माधवाचार्य। नाम क्या है प्रभु जी का? अच्छा, माधवाचार्य। दिखते कैसे हैं? अरे थोड़े लंबे हैं, अरे उनके ही सफेद बाल है और किसी के बाल ही सफेद नहीं। रूप अगर किसी को बताना होगा तो बोले वो सफेद बाल वाला जो है ना, वही छह माधवाचार्य। नाम रूप और गुण क्या है? अरे वो बहुत बोलते, वो इतना बोलते इतना बोलते, बाप रे, किसी को बोलने नहीं देते वो। तो भगवत गीता भागवतम का वर्णन करते हैं, वो यहाँ बोलते हैं वहां बोलते हैं, जहां तहां बोलते रहते हैं। तो ये तीन चीजों से किसी भी वस्तु को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका नाम से, उनके गुण से, उनके रूप से। तो कह रहे हैं नाम रूप गुण, सभी भौतिक वस्तुएं जनरली नाम रहता ही उनका, हर चीज का नाम है। जैसे हम कुछ भी नाम लेंगे, मन बोलेंगे तो मन का स्मरण आ जाएगा, जब यद्यपि मन का रूप नहीं है, लेकिन मन का नाम है और मन के गुण भी है। तो जरूरी नहीं है तीनों किसी भी वस्तु में हो सकता है कोई रूप के बिना हो। वायु का कोई रूप नहीं है, वायु को कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, उसका रूप नहीं है, लेकिन उसका नाम भी है और उसके गुण भी हैं। तो इसी प्रकार जरूरी नहीं है ये तीनों हो, किसी का नाम है उसमें गुण नहीं है कोई भी। है ना, कोई गुण ही नहीं है हमारे, क्या करे। हमारे जो है पड़ोसी है, उसका बच्चा है, बोले कोई गुण है ही नहीं उसके अंदर, क्या बात कर रहे हो, ऐसी है वो प्रभु। तो कहने का अर्थ ये है, नाम गुण और रूप, ये तीनों से किसी को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस संसार में हर वस्तु को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम है, उसका गुण है और उसका रूप है। इन तीन मापदंडों से ही किसी भी वस्तु को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचान की जाती है। तो कह रहे हैं नाम गुण रूप, नाम रूप गुणैर भाव्यम, इन तीनों से जिसे भी जाना जाता है, भाव्यम मीन्स जाना जाता है, चाहे वो सद हो चाहे असद हो। सद असत, सद असत अर्थात कोई दिखे चाहे ना दिखे, चाहे नित्य हो चाहे अनित्य हो, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्पररी हो, सद और असद, इसकी याद है। इस संसार में कोई भी वस्तु है, वह नाम रूप गुण से जानी जा रही है। वह भले फिलहाल टेम्पररी है, बाद में नष्ट होने वाली है, या अभी दिख रही है बाद में नहीं दिख रही हो, या अभी नहीं दिख रही है बाद में दिख रही हो। अगर ऐसी भी किसी के अंदर कोई क्षमता है, तो ऐसी वस्तु को भी किंचित अन्यतः, किंचित अन्यथा, ऐसा और कोई अन्य वस्तु क्यों ना हो, जो इसके परे भी क्यों ना हो,
तो भी वह आप ही के द्वारा सृष्ट है। आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है, आना आपके समान है। आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप विभो हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, आप सबको प्रकट करने वाले हो। चाहे वह वस्तु इस संसार की हो, उसके इस ब्रह्मांड के अंदर की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वह अपने नाम गुण रूप से जानी जाती हो, चाहे वह अपने नित्यता के हिसाब से जानी जाती हो, चाहे अनित्यता के नाम से जानी जाती हो, चाहे हम इसका वर्णन नहीं कर सकते, इसके परे जो है वह भी आप ही ने बनाया है। तो ब्रह्मांड के अंदर की सारी वस्तुएं की बात चल रही बेसिकली, जिसका वर्णन हम उनके नाम गुण रूप से करें, चाहे वो शाश्वत हो, चाहे अनित्य हो, या इनके अलावा जो मेरे से छूट भी गई हो बताने में, वह भी वस्तु आप ही ने बनाई है। ये कहने का अर्थ है नारद जी का। मैं नहीं जानता कि आपसे कोई श्रेष्ठ भी है, वो बोल रहा है मैं जानता ही नहीं हूं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या नारद जी भगवान को नहीं जानते? वो तो भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करके ही तो वो नारद बने हैं, है ना। भगवान की हमने पढ़ा था कि पूर्व जन्म में वो दासी के पुत्र थे और भगवान की भक्ति करी, उन्होंने घर बार छोड़ दिया और भगवान पे ध्यान लगाने लग गए। भगवान उनके हृदय में प्रकाशित भी हो गए थे। भगवान ने आकाशवाणी भी करी थी उनको कि हे नारद, अब इस जन्म में तुम मुझे इतना ही देख सकते हो, अब अगले जन्म में जब ये तुम्हारा शरीर छूटेगा तुम मेरे पार्षद के रूप में बन जाओगे। और बताते तुरंत जब उनका शरीर छूटा, बिजली के समान एक तड़क बिजली हुई और ये शरीर छूटा और उनको भगवान का पार्षद का शरीर प्राप्त हो गया। हमने पढ़ा था। फिर जो अगला शरीर मिला था वह वह वो ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। ये हमने पढ़ा है कि ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए हैं नारद जी, और वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो प्रभु ये ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपके अलावा किसी और को जानता नहीं हूँ जो आपसे ज्यादा पावरफुल हो, आप ही ने सृष्टि की रचना करी है। तो ये एक्चुअल में हम लोगों की शिक्षा देने के लिए है। देखो परंपरा कैसे आएगी, वेद व्यास जी को ज्ञान कैसे आएगा? परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु, कि यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। मैंने बताया था सत्य काम का आपका वर्णन किया था कि इवन देवताओं ने तक उनको ज्ञान दे दिया था, लेकिन जब तक गुरु ने उनको हामी नहीं भरी तब तक उस ज्ञान को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो अब यहाँ पे हमारे को नारद जी हमारे लिए ये प्रश्न पूछ रहे अपने पिताजी से, ताकि यह परंपरा से ज्ञान हम तक प्राप्त हो सके, है ना। तो ये लीलाएं भी होती कई बार, भगवान विस्मृति दे देते हृदय में, तो वह दोबारा स्मृति के लिए कई बार हम पूछ लेते, अरे मैं भूल गया था प्रभु क्या बोले थे क्या बोले थे, फिर पूछ लेते गुरु जी से, गुरु जी बताओ तो आपने क्या बोला था, मेरे को ध्यान तो था लेकिन मैं भूल गया। तो उसी प्रकार ये सृष्टि और ये विनाश का ज्ञान जो है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और ये भगवान की शक्तियों का ज्ञान, ये सारे ज्ञान के लिए दोबारा वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए हैं पूछने के लिए, और उनसे बेटर उनको कोई दिख ही नहीं रहा है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और उनसे समान भी कोई नहीं है। तो देखो विनम्र होके पूछा जा रहा है। नारद जी बिल्कुल भी उद्विग्न नहीं है, और वो ऐसा नहीं है गुस्से में है या ढंग से नहीं पूछ रहे, वो हाथ जोड़ के विनम्र होके उनकी स्तुति करते करते उनसे पूछ रहे हैं, तभी उसका उत्तर उनको मिल पाएगा। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इस जगत में 84 लाख योनियों के विविध प्रकार के जीव हैं। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं तो कुछ निकृष्ट हैं। मकड़ी हमसे श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है? क्या बोलेंगे आप? श्रेष्ठ है कि निकृष्ट? अच्छा चलो मकड़ी श्रेष्ठ है, जाला बनाने में श्रेष्ठ है, कॉकरोच तो निकृष्ट है। हाँ कॉकरोच निकृष्ट है, तो बेसिकली मकड़ी भी निकृष्ट है क्योंकि उसे भगवत ज्ञान नहीं है ना, वह नाम जप नहीं कर पा रही है। जो भगवान की भक्ति कर पा रहा है, चाहे वो कैसा भी स्थिति में क्यों ना हो, वह अन्यों से श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि वह भगवान के संरक्षण में है। हमारी बुद्धि कैसे भी हो, इवन बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, वह अपने आप को बुद्धिमान हमसे श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वह भगवान को अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो वो हमसे नीचे हो जाते। क्यों? क्योंकि सब कुछ बनाने वाले को आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो आपकी बुद्धि तो बेकार है, आपकी बुद्धि कोई काम की नहीं है।
जब जो भगवान को एक्सेप्ट कर ले, भगवान की भगवत गीता और भागवतम को आत्मसात कर ले, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविद। कोविद मीन्स इंटेलिजेंट व्यक्ति उसी के लिए प्रयास करता है जो ये भक्ति है, जो अन्य किसी योनि में नहीं मिलती है। एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जीवन का कार्य क्या है ना। मैं बता रहा हूँ, बड़ा सुंदर श्लोक है। जीवन का सर्वोच्च लाभ कृष्ण चरण प्रेम, ये है 1.11.6 1.11.6। इसका डाल सकते क्या प्रभु अनुवाद? जी प्रभु जी, मैं डाल देता हूँ। 1.11.6 इसमें कहते हैं कि भगवान, पूरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। ये सबसे बेस्ट यूज है हमारी योनि का, सबसे उच्चतम जो हम अपने इस शरीर को, जो उच्चतर हम सबसे बेस्ट क्या इससे प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवान का प्रेम। तो अगर इस संसार का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अगर ये प्राप्त कर लिया मशीन कैसे चलानी है, मोबाइल कैसे चलानी है, तो ये श्रेष्ठ नहीं है, ये निकृष्ट ही है। नागरिकों ने कहा, ये कौन सा आपने वही 1.11.6 है ना, ये वही है प्रभु जी, यही है। नागरिकों ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा, चारों सनों और स्वर्ग के राजा जैसे सभी देवता आपकी पूजा करते हैं। आप उन लोगों के लिए परम विश्राम हैं जो वास्तव में जीवन के सर्वोच्च लाभ को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। आप परम दिव्य प्रभु हैं। आप अपरिहार्य, समय आप पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तो कह रहे हैं आप ही पूरे जीवन में सर्वोच्च लाभ हैं। जो परम विश्राम आपके शरणों में करते हैं, उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर लिया है। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण की शरण में जाए और कृष्ण के ज्ञान को ग्रहण करे, वही इंटेलिजेंट। तो अगर आपके बाजू में अब कोई प्रोफेसर आएगा, टीचर आएगा, तो आप बोल सकते हैं कि तुम बेवकूफ हो है ना, तुमको अकल नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम ये खाली फिजिक्स केमिस्ट्री ईटा बीटा टेन थीटा ये सब करे जा रहे हो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब बेकार है। ज्ञान तो वो है जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाए, जो भगवान की शरण में ले जाए, जो टेम्पररी से हमें परमानेंट बना दे, है ना। हम अभी टेम्पररी हैं, बार बार आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, इससे अच्छा एक शाश्वत जीवन भगवान के धाम में भगवान के साथ, बस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं किसी का भी। यह सूर्येश्वरी माता जी। प्रभु जी, ये श्लोक के अनुवाद में लिखा है, दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना, मतलब दूसरों पर डिपेंड ना होकर, पराजित को डिपेंडेंट भी मान सकते हैं। यस यस, मान सकते हैं जी, बस। है ना। दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना मीन्स उनसे ऊपर कोई नहीं है वो, और बिना किसी मदद के, बिना किसी हेल्प के, स्वतः खुद ब खुद करते हैं वो सारा, है ना। पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा था, वह अपनी निजी शक्ति से, आत्म माया मीन्स बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के सजेशन के, बिना किसी के किसी भी प्रकार की मदद के स्वयं सब कुछ करते ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी उत्तर ब्रह्मा जी देंगे। उसमें ब्रह्मा जी बताएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इतना श्रेष्ठ नहीं हूं। ब्रह्मा जी बताएंगे मुझे शक्तियां कहाँ से मिल रही, भगवान से मिल रही, वो सब वर्णन करेंगे अभी, है ना। तो ऐसा ये और प्रभु अपना जी, दूसरा प्रश्न था, ये 6 श्लोक में नित्य, ब्रह्मा जी कौन सी नित्य चीज, कौन सी नित्य या क्षणिक, शाश्वत कौन सी नित्य। चीज? हाँ, तो माता जी का प्रश्न है नित्य या अनित्य, इसमें क्या है? जैसे हम सब यहाँ पे इस संसार में हैं, क्या हम नित्य हैं? हम अनित्य, इस संसार में अनित्य है, लेकिन आत्मा नित्य रहती है। आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं आता।
तो चाहे हम इधर इस शरीर में हैं, लेकिन एक न एक दिन भगवत धाम चले जाएंगे, है ना, एक न एक दिन भक्ति करके भगवान के धाम चले जाएंगे। तो हम यहाँ परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। तो जो यहाँ रह रहा है फिलहाल, उसके भी शरीर देने वाले ब्रह्मा जी हैं। चाहे वो यहाँ से चला जाएगा, नित्य नहीं है ना, वो तो निकल जाएगा यहाँ से। या जैसे हम देखते हैं कई बार फल है, फल धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाता है, नित्य नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है, धीरे धीरे फल खत्म हो जाएगा, एक दिन सड़ के खत्म हो जाएगा, तो अनित्य है। तो इस प्रकार टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो। परमानेंट क्या है? परमानेंट तो कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। आत्मा परमानेंट है, प्रकृति बोलते परमानेंट है, प्रकृति भी एक दिन, लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होगी तब यह वापस जो है महाविष्णु के रोमकूपों में चली जाएगी। लेकिन प्रकृति परमानेंट है कि दोबारा फिर प्रकृति आ जाएगी। तो प्रकृति व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त होती रहती है। जैसे लाइट चालू करोगे तो अंदर की चीजें दिखना चालू हो जाएंगी, फिर लाइट बंद करेंगे तो अंदर की चीजें बंद हो जाएंगी दिखना, तो गायब हो गई क्या? हाँ, हमारी नजरों से गायब हो गई हैं, लेकिन वो वहीं पे ही हैं। तो उसी प्रकार कुछ चीजें नित्य हैं, कुछ चीजें अनित्य हैं, और उन दोनों के नियमन जो है ब्रह्मा जी हैं, उनको कंट्रोल करने वाले ब्रह्मा जी हैं इस सृष्टि में। तो वही वर्णन चल रहा है। मतलब नित्य अपन आत्मा को मान सकते हैं और क्षणिक शरीर को। बिल्कुल सही। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यस संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बोला आपने, है ना? थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए, थोड़ा भूल गई हूँ मैं क्योंकि। ठीक है, तो अब इसको अपने आप नेक्स्ट टाइम लेंगे माता जी, क्योंकि जी जी मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा कि वो कैसे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। मेरे को भी ठीक से जी स्मरण नहीं है जी। ना, तो मैं कुछ भी अपने मर्जी से बता दूं ये उचित नहीं रहेगा। हाँ जी जी, क्योंकि दासी पुत्र वाली कहानी तो मुझे पता है, हम्म ये वाली। हाँ, ठीक ठीक है। जी यस प्रभु, यस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। ठीक है, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है ना। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी सभी का भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। हैप्पी जर्नी।